अरे बेचारे बाबा ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए। लारी सखी ने घी दे और घी लगा करके जैसे ही ठाकुर जी की मालिश करनी शुरू करी, अरे ठाकुर जी पांव सीधे कर लो, हाथ सीधे कर लो। मालिश करने लगी, करते करते ठाकुर जी को इतना भाव आया, बोले कि अरे सखी तेरे भाव को प्रणाम करें, दुनिया मुझको यही भाव से पूजे और तुमको लग रही है मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं गए। सोई ठाकुर जी सीधे हो गए। जैसे ही सीधे हुए तो बाबा डंडा लेके भागा, बोले अरे मेरा झोला खोलती हो। सखियों ने ठाकुर जी वैसे ही धर दी और धर के भाग गई। बोले बाबा हम पे काहे कुछ चिल्ला रहा है, तेने ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े कर दिए और हम पे चिल्ला रहा है। बोले मैंने टेढ़े मेढ़े किए? बोले देख अपने ठाकुर जी सीधे है गए। अब जैसे ही बाबा ने बक्सा खोल के देखा तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल सीधे बैठे थे। बाबा देख करके हैरान हो गए, बोले ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए? गोपियों को प्रणाम किया, बोले तुम्हारे भाव को वंदन करते हैं। हम नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे मन में कभी भाव आता है? ये बेचारे पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं होता होगा? कई घरों में मैं जाता हूं तो मैं उनके लड्डू गोपाल की सेवा देख के यही विचार करता हूं कि तुमने कितने सुख का विचार किया। एक जगह मैं गया तो वहां पे उन्होंने नीचे बड़ी सुंदर सी तकिया लगा रखी थी हाथ के नीचे, देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कि ये बात देखो, ये भाव अच्छा लगा, आपने ये विचार तो किया कि ठाकुर जी का हाथ ऐसे उठा रहता है, थक जाता होगा। ये लोल्य भाव है, इस भाव से कृष्ण उपासना होती है। रोज रोज स्नान नहीं कराना है। शंकर जी को नहीं लगती सर्दी, वो तो रोज नहाते हैं, लेकिन हमारे लाला को रोज रोज नहीं नहाना है। हफ्ता 10 दिन में एक आध बार नवाए करो, बाकी के दिन गीले कपड़ा से पोंछ दे करो। कहां तक कहें आपसे, श्रीधाम जगन्नाथ यदि जाओगे तो जगन्नाथ जी में इतने बड़े जगन्नाथ जी और उतने बड़े बड़े चांदी के सोने के शीशे हैं। सुबह सुबह कैसे नित्य पूजा होती है, बोले जगन्नाथ जी के सामने उन शीशों को खड़ा कर देते हैं, तो जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब शीशे में जब दिखाई देता है तो पुजारी जी शीशे को ही नवा देते हैं और ठाकुर जी उसी से प्रसन्न, हाँ नहा लिए हम, हो गया स्नान। कृष्ण उपासना लोल्य भाव की है, लाड़ के भाव की है। उपासक को यह विचार नहीं करना है कि मैं एक उपासक हूं और ये मेरे उपास्य देव हैं। यहां तो यह भाव रखना है कि ये मेरे कन्हैया और मैं इनकी यशोदा हूं। उस भाव से करना है, तब ही सेवा स्वीकार करते हैं वो, नहीं तो स्वीकार नहीं होती। और जब इस भाव में आ जाओगे ना, तब एक क्षण के लिए भी अपने ठाकुर जी को छोड़ोगे तो उनको कष्ट होगा कि मुझसे दूर मत जाओ, मेरे संग रहो। यशोदा मैया जैसे ही जाने लगी, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैया बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वेदज्ञ वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी मेरे एक क्षण का दर्शन नहीं कर पाते, और मैं तेरे यहां बालक बनकर के आ गया, तू मुझे अकेला छोड़ के चली गई। तेरे लिए बाकी सब लोग जरूरी हैं, मैं जरूरी नहीं हूं। इतने में ठाकुर जी ने अपना एक चरण उठाया और चरण उठा करके ऊपर जो बैलगाड़ी थी उस पर बहुत सारे गौरस के मटके रखे थे, उनमें घी, दही, दूध आदि सब रखा था। ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, उस पाद प्रहार से बैलगाड़ी तो पलटी। अब ठाकुर जी को नहीं पता था उस पर एक राक्षस बैठा था ऊपर, उसका नाम था सक्तासुर। ठाकुर जी ने पाद प्रहार किया कि थोड़ी आवाज होगी तो मैया लौट के आ जाएगी, लेकिन इसी बहाने सक्तासुर ऐसा उड़ा महाराज अंतरिक्ष से भी ऊपर चला गया, लौट के ही नहीं आ पाया बेचारा। सकटों के टूटने की जब आवाज आई, मटकों की टूटने की आवाज आई, मैया ने कही ये कहां से आवाज आ रही? पीछे मुड़ के देखा तो वो बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और नीचे कन्हैया बैठे हैं। सब ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, जाकर के लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतना सुंदर भाव यहाँ शुक्राचार्य जी बताते हैं कि तभी छोटे छोटे बालक आए और आकर के मैया से बोले, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले कैसे गिरी? बोले तुम्हारो ये लाला है ना छोटो सो? बोले हाँ। या ने अपनो पाम उठायो और इतना लंबो कियो, लंबो करके जोर ते मार दी, सुई बैलगाड़ी गिर गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। मैया ने एक थप्पड़ मारा, बोले झूठ बोले, नेक्स्ट 103 महीना को मेरो लाला पहली बार करवट बदली है और तू कह रहा हो यानी अपने पाम ते बैलगाड़ी उड़ा दी, झूठ बोल रहा है। अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखो। लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। बंधुओं, ब्रजवासियों की विशेषता ही यही है। ठाकुर जी ने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि हमारा लाला भगवान है। और जहां पर प्रभुता का स्वीकारीकरण नहीं होता ना, वही तो प्रेम होता है। जिस प्रेम में यह दिखाया जाए कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उससे रीच करके तुम प्रेम करो, वो प्रेम नहीं हो सकता।
ठाकुर जी इतनी बड़ी बड़ी लीला कर देते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, तब भी ब्रजवासी पकड़ के कान ही खींचते हैं ठाकुर जी का, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। अभी आगे प्रसंग आएगा कि गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा ना, मैया नारायण समो गुणई, तुम्हारा लाला जो है ये नारायण के समान गुण वाला है। सोई मैया ने गोद में बैठे कन्हैया को कान पकड़ो, बोले काकई आपने कौन है ये? बोले नारायण है। बोले नारायण है इसका मतलब संसार का है, और जो संसार का है वो मेरो लाला ना है, लेकिन ये मेरो लाला है, मेरी गोद में बैठो, मैंने आपको कान मोड़ रखो, ये हमारी ये नारायण नहीं है, मैं अपने लाला को नारायण ना मान सकूं। भगवान इशारा करते हैं गर्गाचार्य जी को, कुछ मत बोलो, मुझे इसी में ही सुख है, मैं यहां प्रभुता छोड़ने ही आया हूं, प्रभुता त्यागने ही आया हूं, मुझे यही स्वीकार है। हमारे वृंदावन में गाते हैं, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे। जैसे ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक बार नारद जी महाराज बोले कि मैं भगवान को ढूंढ के आता हूं, वो कहां है? तो ब्रेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्म, श्रुतिम परे स्मृतिम परे नीतिम परे भजन्तु भवभीता। अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। नारद जी महाराज बोले मैं भगवान को ढूंढने के लिए कहां गया? बोले वेदों के पास गया, मैंने वेदों के सारे पन्ने पढ़ लिए, मुझे भगवान नहीं मिले। मैंने श्रुतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, नीतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, सबसे पूछ लिया, लेकिन मुझे कोई नहीं बता पाया भगवान कहां है। तभी अहम तु नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा? बोले यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। नंद बाबा के घर की जो दहली थी ना, प्राचीन घरों में दहली ऊंची होती थी। क्यों ऊंची होती थी? ताकि कोई सांप आदि, कोई कीड़ा करकट ऐसे आसानी से अंदर ना घुस जाए, इसलिए ऊंची बनाते थे। तो नारद जी क्या कह रहे? बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले ठाकुर जी को मैंने देखा जिस प्रकार एक दहली पर एक बालक चढ़ जाता है, एक तरफ से तो चढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नीचाई बहुत ज्यादा होती है, तो बीच में ही लटक जाता है। अब सोच रहा है यहां जाऊं कि यहां जाऊं। ऐसे मैंने नंद भवन की, वृंदावन की उस दहली पे लदा हुआ पर ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। ये किस लिए है? ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर,
गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। ठूम ठूम नाचे गोरा हंस मुँह पे, ठूम ठूम नाचे गोरा हंस मुँह पे। नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। कौन पावे गोपाल, प्रेम नदिया की शिव सदा सुदामा बिहारी लाल की। वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही से पायो श्याम रसिया, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया। अरे हाँ प्रेम ही से पायो श्याम रसिया, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया। याए जाने कहाँ गवार, जाने का गवार, याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी पावे गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। पावे गोपाल, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी पावे गोपाल, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी प्रेम नदिया की सदा वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ठाकुर जी ने सकट भंजन किया और सक्तासुर का वध किया। बंधुओं देखो सकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी का पीछे का जो हिस्सा गाड़ी जो होती है वो सकट होता है। आजकल थोड़ी मॉडिफाई हो गई तो 4 टायरों की हो गई है, नहीं तो पहले 2 ही टायरों की होती थी। सकट जो है ना, इस सकट भंजन लीला को भी समझिए, ये किस भाव से है। भगवान कहते हैं सकट जो है ये व्यक्ति का जीवन है, दाम्पत्य जीवन। सकट में 2 पहिए होते हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। अगर सकट का एक पहिया छोटा हो दूसरा पहिया बड़ा हो तो कैसा चलेगा? टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा। ऊपर बैठने वाला जो है वो एक समय आने पर गिर भी सकता है।